औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कायनात 11-21 से 70 से 80 मन फ़ी एकड़ पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है। तो जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने 68 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से यानी 68 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से मैंने खुद पैदावार ली थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, ज़ाती तजर्बा आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, सारी बातें गौर से सुननी है। तो इंशाल्लाह अथेंटिक बातें होंगी, कोई इधर उधर की घुमा फिराई वाली बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पनीरी की। जब आपने पनीरी काश्त करनी है तो उसका सीड ट्रीटमेंट लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो एक बीमारी होती है बकाइनी, वो आपके पौधे में आ जाएगी। वो पहले नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब आप पनीरी शिफ्ट कर देते हैं तो पौधों की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब वो जो बकाइनी वाला पौधा होता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और बाद में आके वो मुरझा जाता है। तो ये सीड ट्रीटमेंट आपने लाजमी करना है। अब बात करते हैं हम पनीरी की एज के हवाले से। 28 से 35 दिन की जो पनीरी, उसकी बहुत ही अच्छी एज है, वो अपने खेत में शिफ्ट करें। इंशाल्लाह उसकी टिलरिंग भी अच्छी होगी, और अगर टिलरिंग अच्छी होगी तो आपको पता है पैदावार ज़्यादा आएगी। अब हम बात करते हैं दौरानिया, मतलब कौन सी एज हो, मतलब टाइम डेट 5 जुलाई तक 15 जुलाई एक बेस्ट अच्छी डेट है आपकी खेत में पनीरी शिफ्टिंग की। आपने 5 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर अंदर अपनी जो है पनीरी खेत में शिफ्ट कर देनी है। ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए अब जो चीज़ है ज़रूरी वो है पौधों की तादाद। पौधों की तादाद का खेत में पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। तकरीबन 80,000 पौधा आपके खेत में होना चाहिए, जिससे आपकी इंशाल्लाह अच्छी पैदावार आएगी। अब हम बात करते हैं पहले 40 दिन की अपाशी और खादों का जो शेड्यूल है। तो पहले 40 दिन में आपने पानी उसको बिल्कुल मुसलसल लगाते रहना है, उसमें सूखा वगैरह नहीं आने देना आपकी फसल में। तो ये मतलब कि आपने ज़रूर, मतलब पानी जो है ना वो आपने ज़रूर मेंटेन करके रखना है। और जो पनीरी की शिफ्टिंग के 1 से 2 दिन बाद आपने उसमें वीडीसाइड का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि आपकी जड़ी बूटियों से फसल महफूज रहे। असीटाक्लोर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, वो सस्ती दवाई है, जड़ी बूटियाँ तो मारती है लेकिन साथ आपके पौधों को भी नुकसान पहुँचाती है। आप कौनसेल एक्टिव कर लें, बायर की बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है कौनसेल एक्टिव, वो इस्तेमाल करें, वो उसका कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। तो पहले जो 40 दिन की अब फर्टिलाइज़र है उसका वो आपके साथ शेयर करते हैं। पनीरी खेत के मुंतकिल के 10 दिन बाद आपने 25 किलो यूरिया लेना है, 10 से 12 किलो अल्ट्रासोल P44, या अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते, ये वैसे तो तेज़ाबी खाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें फिक्सेशन का कोई चांस नहीं होता। या अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करते, आपको नहीं मिली, तो आप जो MAP है ज़ोरावर एंग्रो वालों की, वो आप इस्तेमाल कर लें। आपने 25 किलो वो लेनी है उस, ठीक है, साथ 25 किलो यूरिया। ये आपने पहले जो बिजाई के मतलब शिफ्टिंग के 10 दिन बाद आपने ये फर्टिगेट करनी है, ठीक है। जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो आपने 30 ग्राम रीजेंट, वो रीजेंट की पुड़ी होती है छोटी सी 30 ग्राम की फ़ी एकड़ के हिसाब से, और साथ 25 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ 500 ग्राम जो है हेडलैंड जिंक, ये आपने फ्लड करनी है जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए। जब आपकी फसल 30 दिन की हो जाए तो आपने 10 किलोग्राम यूरिया, साथ 1 किलोग्राम सल्फ़र, कोई भी सल्फ़र अच्छी सी कंपनी का ले लें। तो आपने यूरिया 10 किलो, 1 किलोग्राम सल्फ़र और 10 से 12 किलोग्राम अल्ट्रासोल जो है 16/23, इसमें तीनों चीज़ें बराबर हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो पोटाश की स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है, आपने पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना है। अगर आपने पोटाश नहीं देनी तो आप बिजाई के वक्त दे दें, SOP दे दें या MOP दे दें अपने ज़मीन की नौइयत के हिसाब से। तो आपने अल्ट्रासोल जो है 16/23 या 25 किलोग्राम ज़ोरावर फिर आपने ऐड करनी। 25 किलोग्राम आप ज़ोरावर दे दें, या फिर आप अल्ट्रासोल जो है 16/23 ये इस्तेमाल कर लें। पहले से 40 दिन तक पानी जो है खेत में आपने मुसलसल लगाते रहना है, खड़ा रखना है। तो जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए तो इसके ऊपर कोई फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। तो उसके साथ हेडलैंड जो मल्टी है वो 200 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। हेडलैंड मल्टी में अजाए सगीरा आते हैं, आयरन, कापर, बोरान, मैंगनीज, जिंक। और जो फंजीसाइड है उसमें आप नटीवो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टॉप गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और आप जो भी किसी अच्छी कंपनी पे मतलब के भरोसा रखते हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ अजाए सगीरा जो हैं उनका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है।
तो जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तो उसको ना आपने क्लोरपेरीफास फ्लड कर दें, जो 480 ईसी में हो, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें क्लोरपेरीफास, या फिर आप कारटेप अपनी फसल में छट्टा करें। कारटेप का ये इशू आता है कि वो सख्त होती है थोड़ी सी, जो छट्टा करने वाला आदमी होता है उसको मतलब नुकसान भी पहुंचा सकती है, थोड़ी सी सख्ती करती है। तो अब फ्लडिंग वाला काम जो है वो सही है, क्लोरपेरीफास ही बेस्ट ज़रिया है, तो आपकी फसल जो है वो कीड़े वगैरह से महफूज रहेगी। क्लोरपेरीफास अगर आप किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करेंगे तो 1 माह तक इसका जो कंट्रोल है वो खेत में रहता है। जब आपकी फसल 70 से 75 दिन की हो जाए तो यानी कि ये मरला गोब का होता है, गोब की स्टेज पे आ जाए तो 1 किलो आपने बोरान लेना है। बोरान का ये फ़ायदा है कि वो ग्रेन फिलिंग अच्छी करता है, इससे सिट्टे की भराई अच्छी होती है, पोलिनेशन का अमल बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। 1 किलो बोरान और 10 से 12 किलोग्राम अल्ट्रासोल जो है 13-2-43। ये अल्ट्रासोल का मैं बार बार इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की बेशतर ज़मीनें हैं उनकी पीएच हाई है, तो ये तेज़ाबी खादें हैं अल्ट्रासोल वाली, तो आपने इनका इस्तेमाल ही करना है, ये फ़िक्स नहीं होती। और दूसरी ये कि जो पहले से फ़िक्स शुदा खाद होती है ये उनको भी एक्टिवेट करती है। तो अल्ट्रासोल 13-2-43 आपने फ्लड करें 10 से 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से। उसके साथ कुछ मिकदार आपने फास्फोरस की भी शामिल करनी है, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़मीनों के लिए। फास्फोरस आप ज़ोरावर उस वक्त ऐड कर लें। और जब आपकी फसल 80 से 90 दिन की हो जाए तो आपने उसके ऊपर अपनी शाइनिंग के लिए, चमक के लिए, ताकि आपके जो दाने हैं उसका कलर प्यारा हो, तो उसके ऊपर एक पोटाश का स्प्रे करें। स्प्रेबल पोटाश ले लें, के लीफ ले लें, स्पीड फॉल के ले लें, कैटलिस्ट ले लें, कोई भी अच्छी कंपनी की कोई भी मतलब कि स्प्रेबल पोटाश ले लें, वो आप उसके ऊपर फॉलियर करें। और उसके साथ किसी भी अच्छी कंपनी के जो फंजीसाइड होगा, नटीवो ले लें, टॉप गार्ड ले लें, उसका स्प्रे करें। इंशाल्लाह आपकी पैदावार भी अच्छी आएगी और आपकी फसल भी महफूज रहेगी।